हेलो प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के प्यारे बच्चों 80 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो मेरे भाई आप इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आप जो है ना मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक से देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा। तो इसमें जो है ना आपको मेरे भाई जो भी क्वेश्चन का आंसर है ना आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कमेंट करके कि हाइड्रा में जो है ना जनन किस विधि से होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा इसमें जनन किस विधि से होता है। तो इसमें आपका होता है मुकुलन। क्या होता है मेरे भाई? मुकुलन होता है। एक होता है हाइड्रा, एक होता है ईस्ट। तो देखिए जो ईस्ट है चाहे जो मुकुलन है ना भाई, इन दोनों में क्या होता है आपका मतलब हाइड्रा है जो ईस्ट है, इसमें दोनों में क्या होता है? मुकुलन होता है। मुकुलन, ठीक ना। मुकुलन होता है, इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन होता है। अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल कि घोंघा जो है ना किस समुदाय का प्राणी है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो घोंघा होता है ना, घोंघा ये आपका होता है किसका? तो होता है मोलस्का का, ठीक है ना, मोलस्का का। देखिए जो भी जीव होता है ना जिसका बाहरी जो आवरण है भाई कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, जो भी जीव है उसका बाहरी आवरण जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना होता है ना और भाई वो क्या कहलाता है? मोलस्का श्रेणी में आता है, मोलस्का। जैसे कि आपका सीप हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा, ठीक है ना, घोंघा। आप लोग भाई घोंघा देखे होंगे, दोहाना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग ये सब देखे होंगे, मतलब धान के खेतों में ये सब पाया जाता है। अगला चलिए हमारा ये रहा कि निम्नलिखित जीवों में से है ना किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मेरे भाई मैं आपको जस्ट अभी भी बताया हूँ ना कि अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन जो है ना ईस्ट में होता है और एक हमारे किसमें होता है? एक होता है हमारा हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में। तो हमारा देखिए इसमें ईस्ट दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा सी प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला हमारा ये रहा सवाल। तो ये हमारा सवाल है कि मुकुलन द्वारा जो ना मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मेरा भाई किस में होता है? तो ये आपका ईस्ट में होता है, वही ईस्ट हो जाएगा आपका। चाहे मेरा भाई ईस्ट है चाहे आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हाइड्रा हो जाएगा। मनुष्य में जो है ना कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो और भाई देखिए अगर जोड़ा में पूछेगा ना, जोड़ा में, तो जोड़ा में हमारा कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। कितना होता है भाई? 23 जोड़ा। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा भाई कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो वो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 46 हो जाएगा, 46, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, युग में कहेगा या जोड़ा कहेगा मेरा भाई तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इसका 23 होगा आंसर। लेकिन यही हमसे कहेगा ना कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम होते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? 46। तो अब इसका हमारा आंसर हो जाएगा। और देखकर भाई ये जो गुणसूत्र है ना इन सब का अलग अलग काम होता है, ठीक ना। यही जो है ना हमारे गुणों के क्या होते हैं, मतलब एक तरह से ये वाहन होते हैं। तो जो भी देखिए मनुष्य का ना, मनुष्य से मनुष्य ही जन्म लेते हैं और भाई ये जो ना गुणसूत्रीय क्रम होता है, ठीक ना, एक तरह से यही आपका सहायक होता है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरे भाई जो 44 प्लस में हमारा क्या होता है? एक्स होता है मेरा भाई, चाहे एक्स वाई होता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें कहा ना कि जो आपका जो 44 है भाई, 44 है, ये क्या करता है ना, ये हमारे ये शरीर का निर्माण करता है भाई, शरीर का, ठीक ना। ये क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। और जो हमारा ये एक्स एक चाहे एक्स वाई है ना भाई, ये आपका जो है लिंग निर्धारण करता है, लिंग, ठीक है ना, लिंग निर्धारण करता है, निर्धारण निर्धारण। तो मेरे भाई आप जो है ना इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए पुरुष में कहता है 44 प्लस में होता है एक्स, मतलब कि वाई होता है, और महिला में कहता है एक्स एक्स होता है 44 प्लस में। तो आप थोड़ा इसको याद रखिएगा। ये जो 44 है ना भाई, 44 है ना, ये क्या है कि एक का काम होता है शरीर का मतलब निर्माण करना। कोई आंख बनाएगा, कोई काम बनाएगा, कोई मेरे भाई हाथ बनाएगा, ठीक ना। इसमें से अगर कोई गुणसूत्र मेरे भाई गड़बड़ा जाएगा ना तो हमारा उसका विकास नहीं हो पाएगा उस शरीर का, ठीक ना। इसीलिए कोई मेरे भाई हाथ से लूल होता है, कोई पैर से क्या होता है? लंगड़ा होता है, इसी के कारण होता है। अगला चलिए कि पुष्पी पौधों में जो है ना लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो पुष्पी पौधे हैं ना भाई उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। ये किसके द्वारा होता है? तब क्या होता है? फूलों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है मेरे भाई। इसका हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सी प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। और देखिए मेरे भाई लैंगिक जनन क्या होता है? तो वैसा जनन जिसमें कहा ना कि नर और मादा दोनों जो है ना होते हैं, दोनों भाग लेते हैं भाई, निषेचन करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ये जो देखिए हमारा जो फूल होता है ना, पुष्प जो होता है उसमें भाई उसमें मतलब कि नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, इसलिए भाई क्या होता है? इसमें लैंगिक जनन होता है। निम्नलिखित में से जो है ना कौन एक लिंगी जीव का उदाहरण है। तो देखिए मेरे भाई एक लिंगी बोल रहा है ना, एक लिंगी। तो इस ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मैं आपको ये कई बार भी बता दिया हूँ, ठीक है ना, कई बार मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आपको बताया हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा, पपीता। प्यारे बच्चे जो पपीता होता है ना ये क्या होता है? एक लिंगी होता है, एक लिंगी, ठीक ना। हमारे भाई अगर उभयलिंगी अगर जंतु कहेगा ना, उभयलिंगी जीव कौन सा है तो आपका होता है केंचुआ। आप ये भी याद रखिएगा। देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो भाई देखिए अगर जो नर गैमेट है ना और जो मेरे भाई जो मादा गैमेट है यानी कि जो नर युग्मक है और जो क्या है ना हमारे
भाई मादा युग्मक है। जब इन दोनों का क्या ना संलयन होता है ना, संलयन, तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है निषेचन। और प्यारे बच्चों निषेचन के बाद क्या बनता है, देखिए निषेचन के बाद ना भाई एक नया जीव का निर्माण होता है, ठीक ना, नया जो है ना एक उन्हीं के जैसे एक जीव का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहते हैं, निषेचन ठीक ना, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। अगला देखिए हमारा ये रहा कि पराग कोष में होते हैं। तो देखिए मेरे भाई जो पराग कोष है ना, पराग कोष ये किसके पास होता है, तो ये होता है आपका नर जो पुष्प होता है ना, नर पुष्प, उसके पास होता है पराग कोष, ठीक ना। और उसमें क्या होता है, तो पराग कण होते हैं मेरे भाई, पराग कण, ठीक ना, क्या होता है पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब मेरे भाई देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और क्या है ना कि आज मैं 6:30 बजे प्यारे बच्चों जो है ना आप लोग को SST पढ़ाने वाला हूँ लाइव, ठीक ना, 6:30 बजे प्यारे बच्चों ना शाम को मैं SST जो है ना पढ़ाने वाला हूँ लाइव, तो आप लोग जो है ना हमारे साथ में अवश्य जुड़िएगा मेरे भाई, शाम को 6:30 बजे। अगला देखिए कि अंडाणु जो है ना निकलता है, तो प्यारे बच्चों अंडाणु जो है ना किससे निकलता है, अंडाणु, तो मेरा देखिए जो अंडाणु होता है ना किससे निकलता है, तो ये तो निकलता है आपका अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय से। देखिए जो महिलाएं होती हैं ना भाई, महिलाएं, इसमें कितने जोड़े मेरे भाई आपका अंडाशय होता है, तो इसमें देखिए एक जोड़ा होता है अंडाशय। देखिए इस तरह से मेरे भाई आपका होता है महिलाओं में जो है ना, महिलाओं में देखिएगा इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक ना। और यही कहना भाई कि यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय होता है, और इसी में कहना भाई कि ये होता है अंडाणु, ठीक ना, इसमें होता है, इसमें प्यारे बच्चों का अंडा होता है। यहाँ से यही होता है फिलिपियन ट्यूब, यही से ना भाई यहाँ से जो शुक्राणु जाता है, और यहाँ का फिलिपियन नाम का ट्यूब होता है, ये फर्टिलाइजेशन आपका होता है निषेचन यहीं पर होता है फिलिपियन ट्यूब में, ठीक ना। तो कितने जो है ना जोड़ा आपका इसमें अंडाशय होता है, मतलब कि स्त्रियों में तब का एक जोड़ा होता है, यानी कि 2 इसका संख्या होता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसी में से क्या निकलता है, तो इसी में से जो है ना आपका निकलता है मेरे भाई अंडाणु, अंडाशय से। अगला देखिए शुक्राणु बनता है, तो प्यारे बच्चों शुक्राणु जो है ना कहाँ पर बनता है, तो वृषण बनता है, वृषण में, कहाँ बनता है, वृषण में। देखिए क्या है ना कि जो पुरुष होता है भाई, पुरुष, तो उसके पास देखिए मेरे भाई इस तरह से जो है ना 2 को क्या होता है भाई, 2 आपका जो है ना मतलब कि वृषण होता है, वृषण, ठीक ना, 2 वृषण होता है, ठीक ना। इसी में प्यारे बच्चों का आपका यह शुक्राणु बनता है, शुक्राणु, ठीक ना, शुक्राणु। ये शरीर का हमारा बाहर होता है, शरीर का बाहर ये आपका पायत है। और हमारा देखिए शरीर के बाहर का तापमान, जैसे हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, ठीक ना। तो क्या है कि भाई इसका जो वृषण है इसका तापमान कितना होगा, तो इसका होगा मेरे भाई 35 डिग्री, ठीक ना। हमारे शरीर के तापमान के 2 डिग्री भाई इसका कम होता है। अगला चलिए निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो मैं आपको बताया हूँ ना भाई क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है ना भाई ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है। कूटपात किस में पाया जाता है, तो मेरे भाई मैं आपको बताया हूँ ना, कई बार बता दिया हूँ ये क्वेश्चन। तो देखिए कूटपात जो है ना ये किस में पाया है, कूटपात, तो मेरे भाई ये पाया जाता है आपका किससे पाया था, कूटपात, तो ये आपका पाया जाता है अमीबा में। और देखिए जो कूटपात है ना इसका मुख्य काम क्या होता है, तो कूटपात का मुख्य काम होता है भोजन को पकड़ना, ठीक ना, भोजन क्या करना मेरे भाई, पकड़ना। ये किसका काम होता है, तो होता है मेरे भाई कूटपात का काम होता है जो अमीबा पाया है। जो अमीबा है ना भाई इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना विखंडन होता है, विखंडन, ठीक ना, क्या होता है इसमें विखंडन होता है, अलिंगी जनन विखंडन होता है इसमें। और इसमें क्या है ना भाई कि जो अमीबा है ना इसका आकार हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक ना, यानी कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है, ये अपना आकार जो है ना बदलते रहता है, रूप रंग बदलते रहता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो मेरे भाई देखिए जो पुष्प में जो नर प्रजनन जो अंग है ना वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका कौन सा, तो होता है आपका पुंकेसर, क्या होता है, पुंकेसर होता है, ठीक ना। और देखिए स्त्री में कहेगा ना, तो स्त्री में क्या होता है हमारी स्त्री केसर होता है, और नर का होता है हमारी, तो इसका होता है पुंकेसर, और स्त्री केसर का होता है हमारी आपका मतलब कि मादा जनन अंग होता है। अगला देखिए ये रहा हमारा कि स्वर जो है ना, स्वर परागण, स्वपरागण, स्वपरागण जो है निम्नलिखित में से किन पौधों में होता है, तो मेरे भाई देखिए स्वपरागण के बोल रहे हैं ना, स्वपरागण किन पौधों में होता है, स्वपरागण, ठीक ना। तो ये हमारा किस्म होता है मेरे स्वपरागण, तो ये हमारा होता है एक लिंगी में, किस्म होता है एक लिंगी, जिसमें मेरे भाई क्या है ना एक ही लिंग होता है, ठीक ना, एक ही लिंग होता है। इसमें प्यारे बच्चे क्या होता है, स्वपरागण होता है, स्वपरागण, ठीक ना। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्यारे बच्चों हमारा बी जो है ना सही जवाब हो जाएगा, बी, ठीक ना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव मादा की कौन जो है ना, कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव जो है ना, मानव मादा के कौन जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा शुक्रवाहिका हो जाएगा, शुक्रवाहिका। जो शुक्रवाहिका जो होता है ना भाई ये किस में होता है, तो ये आपका पुरुष में पाया जाता है, पुरुष में, ठीक ना, पुरुष में पाया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए जो अंडाशय है, गर्भाशय है भाई, डिम्बवाहिनी है, ये सब जो है ना मादा जनन तंत्र का भाग होता है। लेकिन जो शुक्रवाहिका है ना भाई ये किसका होता है, पुरुष का ये जनन भाग होता है, पुरुष का। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिए कि पुष्प में जो है ना निषेचन कहाँ होता है, तो देखिए जो पुष्प होता है ना, पुष्प, तो इसमें निषेचन कहाँ पर होता है भाई, निषेचन कहाँ होता है पुष्प में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो पुष्प होता है ना इसके इसमें निषेचन कहाँ पर होता है,
तो देखिए कहा ना कि मेरे भाई इसमें आपका होता है बीजांड के, है ना, बीजांड किसमें हमारा क्या हो जाएगा, बीजांड के मतलब कि भीतर होता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो है ना हमारा ए सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक ना, क्या हो जाएगा इसका हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिए, ईस्ट में जो है ना अलैंगिक जनन विधि होता है, तो मैं आपको देखिए कई बार बता दिया भाई, ईस्ट में जो अलैंगिक जो जनन विधि होता है ना वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है आपका मुकुलन होता है, मुकुलन क्या होता है, मुकुलन, मुकुलन इसमें पहले है मुकुलन, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा कि एक जना अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो मेरे भाई देखिए एक जो अंडाशय होता है ना, एक अंडाशय इसमें कितने बीजांड होते हैं मेरे भाई, तो एक या एक से अधिक मेरे भाई, यानी कि देखिए इसमें हमारा एक हो जाएगा एक, ठीक ना, एक होता है, ठीक ना, इसका हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा एक। इसमें देखिए एक जना अंडाशय में कितने बीजाणु होते हैं भाई, तो एक होता है। अगला चलिए कि हाइड्रा में जना अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा, मुकुलन और भाई, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो हमारा आंसर है ना हमारा ये सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। मुकुलन जो है ना आपका मेरे भाई हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक ना। अगला चलिए कि अस्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है, तो मेरे भाई अस्पायरो जो गायरा होता है ना, अस्पायरो गायरा इसमें किस प्रकार का मतलब कि जनन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विखंडन होता है, विखंडन। देखिए अस्पायरो गायरा कहेगा, पैरामीशियम कहेगा, मेरे भाई अमीबा कहेगा, तो इन सब में क्या होता है, तो इन सब में मेरे भाई विखंडन होता है, विखंडन आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा। इसमें कहा ना कि एक शरीर में भाई एक जो कोशिका है ना, कोशिका वो मेरे कहना कि उसमें एक केंद्रक होता है, लेकिन वो केंद्रक भाई इसमें धीरे धीरे दो केंद्रक हो जाते हैं, और धीरे धीरे कहना भाई कि ये जो ना दोनों टूट करके अलग हो जाते हैं, ठीक ना, मतलब टूट करके अलग हो जाता है, इसी पर क्या कहता है, विखंडन इसको कहा जाता है, विखंडन, ठीक ना। और एक किसमें पैदा है, तो अस्पाइरोगाइरा होता है, आपका पैरामीशियम होता है, और एक होता है मेरे भाई अमीबा, इसमें जो है आपका ये पैदा है विखंडन प्रक्रिया होता है। चेहरे पर जो है ना झुर्रियाँ क्यों आती है, तो मेरे भाई देखिए चेहरे पर जो है ना झुर्रियाँ क्यों आती है बताइएगा। तो देखिए चेहरे पर जो झुर्रियाँ है ना अधिक तैलीय त्वचा के कारण आती है, अधिक तैलीय त्वचा के कारण, आप लोग इसको याद रखिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक ना। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि नर के जना शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है, तो भाई देखिए कहना कि जो नर होता है ना, नर, तो देखिएगा उसमें कहना भाई कि उसमें थोड़ा सा इस तरह से जना होता है, ठीक ना, लेकिन यही मेरे भाई क्या है ना, यही अगर हम बात करें ना फीमेल की बात करें भाई, ठीक ना, देखिए जो फीमेल होता है ना, फीमेल में भाई, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है एक के मतलब कि इन्हीं के लिंक जैसा भाई यहाँ पर जो है एक होता है, ठीक ना, छोटा सा होता है, छोटा सा भाई, ठीक ना, तो वो जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको प्यारे बच्चे बोलते हैं हम प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। तो देखिए क्या है ना कि मतलब कि जो नर है ना इनके सीसन का जैसा है मेरे भाई, सीसन जो होता है ना, सीसन पेनिस, तो इनके जैसा जो ना मादा में क्या होता है, इनमें मेरा भाई प्रीप्यूस होता है, प्रीप्यूस, ठीक ना, ये जो ना उत्तेजना पैदा करने के लिए मतलब ये तरह से होता है फीमेल में, आप इसको तो याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा ये रहा कि जीव जो है ना, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे देखिए कोई भी जीव जो है ना वो अपने जैसा संतति का क्या करता है, निर्माण करता है, अपने जैसा संतति का मतलब भाई उत्पन्न करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, जनन कहा जाता है, जनन क्या कहता है, जनन। तो कोई भी जीव जो है ना जो अपने जैसा राइट, ठीक ना, अपने वैसा जीव जो है ना जिस क्रम द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है, जनन। आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा। अगला देखिए कि किस जना प्रकार के जनन में जनक के शरीर से जो है ना कलिका निकलती है, तो मेरे भाई देखिए किस जनन में जो है ना शरीर के मतलब कि क्या होता है ना, शरीर से एक कलिका निकलता है, तो कलिका किन से निकलता है, तो वो निकलता है आपका मुकुलन से निकलता है, मुकुलन से, क्योंकि देखिए मेरे भाई इसमें क्या होता है ना कि देखिएगा जो मुकुलन किस में होता है, आपका हाइड्रा में होता है, ठीक ना, ईस्ट में होता है, तो इसमें देखिएगा मेरे भाई इस तरह से आपका होता है, देखिए ये तो आपका हो जाएगा, इधर देखिए बडिंग होता है मेरी, बडिंग, ठीक ना, इसमें क्या है ना कि इसमें से मेरे भाई कुछ कलिकाएं जो है ना इसमें से टूट करके क्या होता है, अलग मेरे भाई होता है, ठीक ना, इस तरह से क्या है ना कि इसी में से आपका जो मतलब कि ये हो जाता है, मतलब हाइड्रा होता है, इसमें कहना कि इसमें से मेरे भाई आपका जो टूट कर कलिकाएं जो है वो अलग अलग निकलता है, ठीक ना, इसी में से प्यारे बच्चों ऐसे होता है, ठीक ना, आप लोग थोड़ा इसको याद रखिए, इसमें से कहना इस तरह से अलग अलग टूट करके या अलग अलग हो जाता है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिएगा इसमें आपका मेरे भाई ये जो पार्ट है ना ये आपका टूट करके अलग हो जाएगा, ठीक ना, अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, यहाँ से भाई ये आपका अलग हो जाएगा, तो इसलिए भाई इसमें कहा गया है कि किस प्रकार के जनन में जनन शरीर से जन कलिका निकलती है, तो किस में निकलता है, मुकुलन में निकलता है। देख लिए स्त्रियों के मासिक चक्र में जो है ना एक परिपक्व अंडाणु जो है ना किस दिन अंडाशय से बाहर मतलब निकलता है, तो प्यारे बच्चों देखिए ये भी जो क्वेश्चन है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कोई मेरे भाई स्त्री होता है ना उसमें क्या होता है कि जो अंडाणु है ना पूर्ण रूप से मेरे भाई परिपक्व कब होता है, तो होता है 14वां दिन, ठीक ना। इस दिन प्यारे बच्चों क्या है ना, इस दिन क्या होता है मेरे भाई
कि अगर हम मतलब कि फर्टिलाइजेशन करें भाई, इस दिन क्या है ना निषेचन होगा ना, निषेचन भाई इस दिन अगर होगा ना तो क्या होगा ना कि इस दिन मेरे भाई मतलब कि लड़का मतलब कि इस दिन मेरे भाई जो औरत होती है ना मतलब प्रेग्नेंट करने की मेरे भाई संभावना जो है ना भाई वो आपका होता है 100%, ठीक है ना। इस दिन क्या है ना कि मतलब प्रेग्नेंट करने की मतलब क्षमता जो है ना मतलब जो होता है ना भाई उस दिन मतलब 100% होता है, इस दिन मतलब हो जाता है, ठीक ना। अंडाणु क्या है ना सबसे ये बड़ा होता है, बड़ा होता है, और उसी दिन मेरे भाई क्या है ना कि मतलब ये। चलिए अगला हमारा ये रहा सवाल कि अंडाणु एवं जना शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या जना समान मादा कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अंडाणु एवं शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या समान समान जो है ना मादा कोशिका की तुलना में क्या होती है। तो मेरा देखिए क्या है ना कि जो आपका देखिए अंडाणु कहेगा ना, अंडाणु भाई तनिक देखिए मादा की बात हो रहा है, तो मादा में क्या होता है हमारा, तो मादा में देखिए एक, ठीक ना। मादा में क्या होता है देखिए, मादा में प्यारे बच्चों क्या है ना आपका इसमें होता है 44 प्लस हमारा होता है एक्स। और देखिए जो पुरुष होता है हमारा पुरुष, उसमें हमारा क्या होता है तो 44 होता है, प्लस में क्या होता है हमारा एक्स और वाई होता है, ठीक ना। तो ये मेरे भाई जो दोनों होता है ना, दोनों यही क्या होता है मेरे भाई भाग लेता है आपका, ठीक ना। यही दोनों जो है ना भाई इधर से इधर से यही दोनों क्या करते हैं भाई आपका जो है ना फर्टिलाइजेशन में मतलब कि लिंग निर्धारण के लिए यही सहायक होता है, ठीक ना। तो एक मेरे भाई इधर से आता है, एक इधर से आता है, ठीक ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा मतलब कि इसमें से एक इसमें से आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा, इसमें से अगर एक्स आएगा इसमें से प्यारे बच्चों वाई जाएगा हमारा कहा जाएगा लड़का हो जाएगा, देखिएगा। तो ये क्या है ना कि ये मेरे भाई क्या है ना कि इनके जो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि देखिए इन दोनों मिलाकर के 4 हो रहा है, लेकिन क्या है ना भाई कि ये लास्ट में क्या है ना अगर लड़का होगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई होगा, ठीक ना। मतलब ये 4 हो गया, ये हमारा कितना हो रहा है 2, ये मेरे भाई दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 4, तो इसका आधा है ना है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये आधा होता है, आधा, ठीक ना मेरे भाई क्या होता है। देखिए ये क्या है ना, सॉरी देखिए ये हमारा देखिए भाई ये कहने का इसका मतलब है ना, इसका देखिए हमारा आधा नहीं मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, दुगुना क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कहा देखिए इसमें मेरे भाई मादा केवल पूछ रहा है, देखिए इसमें पुरुष के मेरे भाई देखिए अंडाशय में इसका आपका हो जाएगा 2, ठीक ना। शुक्राणु में मेरे शुक्राशय आपका हो जाएगा 2, तो दोनों मिलकर हमारा कितना हो गया 4, 4 हो गया ना मेरे भाई। देखिए इसमें केवल अब अंडाणु के बारे में पूछ रहा है, जो महिला में के पास क्या होता है अंडाणु, तो इसकी अपेक्षा क्या है ये मेरे भाई दुगुना है, इसकी अपेक्षा क्या है ये 4 है ना, तो 4 का अपेक्षा क्या है दुगुना है, तो इसका हमारा क्या भाई दुगुना हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अगला चलिए ये रहा कि निषेचन में जो है ना किस का जो है ना युग में होता है, तो निषेचन में जो है ना भाई किसका युग में होता है बताइएगा निषेचन में। तो निषेचन में क्या होता है भाई देखिए पुरुष में क्या होता है आपका शुक्राशय होता है मेरे भाई, अब माता में क्या होता है हमारी अंडाणु, ठीक है ना भाई, दोनों से क्या होता है संयोग होता है ना, तो उनसे क्या होता है आपका मेरे भाई निषेचन कहते हैं, निषेचन, ठीक है ना। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाई हमारा डी सही जवाब हो जाएगा डी। अगला चलिए कि 45 वर्ष की महिलाओं में जो है ना मासिक जो है ना स्राव क्या होता है बंद हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ठीक ना भाई। देखिए क्या है ना भाई कि अगर 45 वर्ष की अवस्था में कहना महिलाओं में मासिक चक्र बंद हो जाता है तो इसे क्या कहता है, जिसे कहता है कीनोपोज, कहता है कीनोपोज, कहते हैं भाई कीनो जो है ना कीनोपोज कहा जाता है, कीनोपोज। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा हमारा इसका जो है ना ए प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि नर में जो है ना नर में बांध्यकरण को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई देखिए अगर नर में क्या होता है ना, नर में देखिएगा जो पुरुष होता है हमारे पुरुष उसको नसबंदी कहता है, नसबंदी, ठीक है भाई। लेकिन बंधनकरण कहने का मतलब कि उसको नसबंदी किया जाता है, ठीक ना। तो जो पुरुष में जो नसबंदी होता है ना उसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं वेस्कोटोमी, ठीक ना भाई, क्या कहता है वेस्कोटोमी, ठीक ना। और देखिए यही अगर मादा में होगा ना भाई मादा, ठीक ना, मादा यानी कि महिला में होगा ना तो उसको क्या कहता है भाई, उसको कहता है ट्यूबेकोटोमी, कहता है ट्यूबेकोटोमी, ठीक ना भाई। जैसे फेनोपिल ट्यूब होता है ना तो भाई ट्यूबेकोटोमी यानी कि जो फेनोपिल ट्यूब होता है ना उसको क्या कहते हैं, उसको मेरे भाई काट दिया जाता है, ठीक ना। जो फेनोपिल ट्यूब है ना भाई उसके नली को क्या कहते हैं काटा दिया जाता है, ठीक ना, काट दिया जाता है। इसमें कहना शुक्राणु नहीं जा पाता है, इसलिए मेरा भाई फर्टिलाइजेशन ये नहीं हो पाता है। तो महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहता है टोबिकोटोमी, और पुरुष को क्या कहता है तो उसको कहता है वेस्कोटोमी, कहता है वेस्कोटोमी। आप मेरे भाई इसको थोड़ा याद रखिएगा। ऐसे जीव जिसमें जो है ना दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कि उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए मेरे भाई वैसा लिंग जिसमें कहना कि दोनों लिंग मेरे भाई उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं द्विलिंगी कहा जाता है, द्विलिंगी क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। इसका जो है ना हमारा बी हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी, ठीक ना। और मेरे भाई देखिए अगर आपका ये वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा भाई। और जो भी प्यारे बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं मेरे भाई आप जो है इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, ठीक ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए अगला जो है आपको किस टॉपिक पर प्यारे बच्चे वीडियो चाहिए, ठीक ना, कौन सा टॉपिक पर जो है ना आपको वीडियो चाहिए मेरे भाई आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला चलिए कि बीजांड की जो है ना दीवारें मोटी होकर के बनाती है। तो बीजांड की मेरे भाई जो दीवारें है ना मोटी होकर के क्या बनाती है, तो ये बनाती है बीज का आवरण, क्या बनाती है बीज का आवरण, ठीक ना मेरे भाई। और
देखिए मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों जो हमारा अंडाशय होता है ना, अंडाशय, तो वो किस में बदलता है? तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग याद रखिएगा, जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय, तो प्यारे बच्चों जो अंडाशय होता है ना वो किसमें बदलता है? फल में, ठीक ना। और जो अंडाशय का जो बाहरी आवरण होता है ना भाई, वो फल का आपका बाहरी आवरण होता है, आप ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक ना भाई। तो बीजांड किसमें बदलता है? आपका बीजांड का बाहरी आवरण भाई ये बीज का आवरण में बदलता है, ठीक ना, बीजांड बीज में बदलता है। और जो अंडाशय है किसमें बदलता है? फल में बदलता है। आप थोड़ा इसको भी याद रखिएगा। आगे चलिए, कृत्रिम जो है ना, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कृत्रिम जो है ना कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? तो भाई कृत्रिम जो है ना कायिक प्रवर्धन जो है ना किन पौधों में करना चाहिए, बताइएगा आप लोग। इसका हमारा भाई आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कृत्रिम और भाई कायिक जो है आपका होता है जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। किसमें कहा भाई? जिसमें जो है ना बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, उसमें प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए? कृत्रिम जो है ना कायिक प्रवर्धन करना चाहिए। और भाई देखिए कायिक प्रवर्धन जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों का है ना कि इसमें आपका जैसे कि आलू होता है ना, आलू प्यारे बच्चों, तो उसमें देखिएगा धीरे धीरे छोटा छोटा क्या होता है मेरे भाई, इस तरह जो है ना उसमें मेरे भाई पंखुड़ी होता है, पंखुड़ी, ठीक ना। और यही क्या होता है भाई, यही जो इसमें से कलिका निकलता है, कलिका, ठीक ना। तो जिसमें प्यारे बच्चों क्या होता है कि जिसमें जो है ना ताना से पत्ती से भाई क्या है ना कि जिसमें विभाजन होता है ना, विभाजन, ठीक ना, वो प्यारे बच्चों का होता है उसमें कायिक प्रवर्धन का होता है, कायिक प्रवर्धन, ठीक ना। जैसे कि आपका हो जाएगा गुलाब हो जाएगा, मनी प्लांट हो जाएगा, उसमें आपका होता है ये सब लतीदार में सबसे ज़्यादा होता है। नर में कहना, नर में काऊ पर ग्रंथि से निकलने वाले स्राव की प्रवृत्ति जो है ना कैसी होती है? तो भाई देखिए नर में कहना, नर में जो मेरे भाई कहना कि जैसे कि नर में कहना भाई कि जब उत्तेजना पैदा होता है ना, उत्तेजना, तो उस समय देखिएगा जो मतलब कि हल्का जो है ना पानी की तरह जो मतलब कि निकलता है ना पानी की तरह, वो प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, वो कैसा होता है? तो वो प्यारे बच्चों कैसा होता है? तो वो आपका होता है क्षारीय होता है, क्षारीय, ठीक ना, क्षारीय होता है। अगला चलिए हमारा ये रहा कि एक जो है ना एक प्रारूपी पुष्प के सबसे जो है ना बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए एक जो है ना एक मेरा प्रारूपी जो पुष्प होता है ना, प्रारूपी पुष्प, इसके जो है ना बाहरी पुष्प को क्या कहा जाता है? बोल देगा दलपुंज, ठीक ना भाई, पुमंग, जयांग या परागकोश। तो मेरा भाई बताइएगा इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक प्रारूपी पुष्प में सबसे बाहरी पुष्प को क्या कहा जाता है? इसको प्यारे बच्चों कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और इसी में क्या होता है मेरे भाई? इसमें होता है पराग जो है ना, पराग कण होते हैं, पराग कण। इसमें क्या होता है मेरे भाई? पराग कण होता है, पराग कण है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा, डी हमारा मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, डी, ठीक ना। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी जो पुष्प का पत्र होता है ना उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो परागकोश कहते हैं। इसी में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं मेरे भाई, पराग कण। आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा। देखिए लैंगिक जनन में जो है ना, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका जो विभाजन है ना, वो इनमें से मेरे भाई कौन सा होता है? तो देखिए अगर भाई लैंगिक जनन बोल रहा है, लैंगिक जनन, तो भाई लैंगिक जनन में आपका क्या होता है? इसमें आपका होता है मेरे भाई अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री, ठीक ना। लैंगिक जनन भाई जिसमें आपका होता है नर, और इसमें मेरे भाई क्या होता है आपका मादा, ठीक ना। तो वैसा जनन जिसमें ना नर और मादा दोनों मेरे भाई इसमें भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन। और इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री। और भाई आइए हम अर्धसूत्री आपको बताते हैं कि अर्धसूत्री आके ये होता क्या है, ठीक ना। तो देखिए मेरे भाई क्या होता है, देखिए अगर हम पुरुष की बात करें ना, पुरुष के, तो उसके प्यारे बच्चों उसके पास क्या होता है? देखिए 44 होता है, प्लस में हमारा क्या होता है? देखिए 44 होता है, प्लस में क्या होता है हमारा एक्स, और क्या होता है हमारा भाई वाई होता है। वही अगर हम मादा की बात करें ना, मादा, ठीक ना, मादा, तो उसके पास क्या होता है? तो उसके पास होता है आपका 44, प्लस में हमारा क्या होता है? एक्स और एक्स होता है, ठीक ना भाई। देखिए अगर कहा ना कि इसका अगर हम मतलब कि लिंग का निर्धारण करेंगे, लिंग का निर्धारण, तो देखिए ये मेरे भाई ये देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये भी लिंग होता है, ये भी मेरा लिंग निर्धारण होता है, ठीक ना। तो इसमें से क्या होता है ना, इसमें से प्यारे बच्चों क्या होता है कि देखिए इसमें से जो आपका आधा होता है ना, आधा कहने का मतलब कि देखिए इसमें से क्या है ना हमारा आएगा एक्स, इसमें से मेरा भाई हमारा क्या आ जाएगा? एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? लड़की पैदा होगा, लड़की क्या हो जाएगा? लड़की, ठीक ना भाई, क्या हो जाएगा? लड़की, ठीक ना। तो इसी तरह से क्या है ना कि इसमें से देखिए हमारा इसमें से आपका क्या हो जाएगा? वाई आ जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? हमारा ये एक्स आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा हमारा, देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये हो जाएगा भाई वाई, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई। तो क्या देखिए दोनों में भाई क्या है ना, देखिए दोनों में हमारा आधा आधा आ रहा है, ठीक ना। दोनों में हमारा क्या हो रहा है? तो दोनों में जो है ना हमारा क्या होता है? तो आधा आधा हो रहा है, ठीक ना। कहने देखिए इसमें मेरे भाई क्या है ना कि इसमें
इसमें जो है ना हमारा क्या होता है, देखिए इसमें से आपका इसमें से एक जा रहा है, इसमें से एक जा रहा है, ठीक ना भाई। तो यही ना इसमें आधा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से एक्स वाई है, लेकिन इसमें से केवल क्या गया, इसमें केवल एक्स गया। और देखिए इसमें से प्यारे बच्चों क्या है ना, इसमें से केवल हमारा किस में गया, एक्स गया, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा लड़की। और देखिए अगर इसमें प्यारे बच्चों कह रहे हैं ना, तो देखिए इसमें से केवल क्या आया है, देखिए एक्स वाई दोनों है, लेकिन इसमें क्या आया है, केवल यहाँ पर वाई आया है। इसमें से क्या है, एक्स दोनों है, लेकिन इसमें से एक केवल आया है एक्स, ठीक ना भाई। तो इसमें से आधा हो रहा है ना, तो इसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। तो ये होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, और भाई यही आपका कहलाता है, यह मतलब है लिंग निर्धारण, ठीक ना भाई। क्या होता है ये जन आपका लिंग जो है ना, लिंग। तो प्यारे बच्चों लिंग का जो निर्धारण होता है, लिंग का जो निर्धारण वो आपका किससे होता है, तो अर्धसूत्री से होता है, अर्धसूत्री से मानव में होता है, ठीक ना, मतलब मानव में होता है। अगला चलिए ये रहा हमारा कि गर्भपात भ्रूण के किस जना अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। तो मेरा भाई देखिए जो गर्भपात होता है ना, गर्भपात वो जो है ना, गर्भपात जो है ना, गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। कहने का मतलब भाई कि कब जो है ना अगर हम गर्भपात करेंगे, ठीक ना, तो कब जो है ना उसका कोई नुकसान नहीं होगा भाई। किसी माता जैसे कि मादा है ना, मादा जो फीमेल है उन पर कोई नुकसान नहीं होगा कब हम गर्भपात करेंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ब्लास्टूला। क्या है ब्लास्टूला, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्लास्टूला। और देखिए इसमें कहना कि जो गर्भपात है भाई वो कितने महीने के अंदर हमें कर लेना चाहिए, तो वो देखिए कितना महीना होता है, तो 3 महीना, ठीक ना। 3 महीना के अंदर जो है ना आपको ये गर्भपात कर लेना चाहिए, 3 महीना के अंदर, ठीक ना, नहीं तो भाई नुकसान हो जाएगा, ठीक ना, मतलब बहुत दिक्कत होता है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 3 महीना हो जाएगा, 3 महीना, ठीक ना। 3 महीने के भीतर जो है ना हमें गर्भपात मतलब जो भी जिसको भी करना है ना, तो वो अपना मतलब कर लेना चाहिए। तो अगला चलिए हमारा ये रहा मेरा भाई कि आलू में जो है ना, आलू में जनन कैसे होता है। तो मेरे भाई मैं आपको बताया था ना कि आलू में क्या होता है, इस तरह से भाई छोटा छोटा जो है ना इसमें से मतलब कलिका की तरह मतलब इसमें से भी निकलता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, कायिक विभाजन। क्या होता है मेरे भाई, कायिक होता है, कायिक। तो इसमें क्या हो गया हमारा कायिक ना प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन। क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। अगला चलिए ये रहा कि निम्नलिखित में से है ना कौन परिवार नियोजन साधनों में कहना भाई प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो निम्नलिखित में से कौन जना परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक जना प्रभावी उपाय है प्यारे बच्चों। तो क्या है ना देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्डम हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा, कॉपर टी या लूप मेरे भाई ये हमारा सभी हो जाएगा, ठीक ना। अगर क्या है ना देखिए अगर मेरे भाई अगर जो है ना हमें परिवार नियोजन करना है, ठीक ना, कहने मतलब भाई कि हमें जो है ना परिवार को अधिक नहीं बढ़ाना है, ठीक ना भाई। हमारे जो है ना मेरे भाई कैसे हम दो हमारे दो, ठीक ना भाई। कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना हमें और जो है ना मतलब संतान नहीं चाहिए, ठीक ना। तो उसके लिए हमें जो है ना क्या क्या करना चाहिए, तो हमें कंडोम का यूज़ करना चाहिए, ठीक ना। डायफ्राम होता है एक हमारा, एक होता है हमारी कॉपर टी, ठीक ना, एक होता है हमारा भाई लूप। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे भाई, तो क्या होगा ना किस हमारा संतान उत्पन्न नहीं होगा। अगला चलिए कि किसमें जो है ना ये आपका होता है एवीमोफिला, ठीक ना, किसमें एमिवोफिला परागण होता है। तो प्यारे बच्चों किसमें जो है ना एवीमोफिला होता है परागण। तो मेरा भाई परागण क्या होता है ना, देखिए परागण क्या होता है। तो परागण प्यारे बच्चों क्या है ना कि देखिए इसमें कहा ना कि जो नर पुष्प होता है, नर पुष्प उसमें से प्यारे बच्चों कहा ना कि पराग कण जो है ना, पराग कण। और मादा क्या होता है, पराग कोष में। मादा का पराग कोष में प्यारे बच्चों ना वो चला जाता है ना, तो उनसे क्या होता है, तो उनसे प्यारे बच्चे कहा ना आपका निषेचन होता है, निषेचन, ठीक है ना, मतलब वो होता है आपका वो क्या होता है मेरे पेड़ पौधों में होता है, पेड़ पौधों में। देखिए खजूर होता है ना आपका, नारियल हो जाएगा, भांग हो जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों जो है ना इसमें कौन सा मतलब परागण होता है, तो एवीमोफिला परागण होता है, एनीमोफिला परागण, ठीक ना। द्विखंडन होता है, द्विखंडन। तो भाई द्विखंडन जो है ना आपके इसमें होता है द्विखंडन, तो आपको होता है देखिए एमीबा में होता है, ठीक ना, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मीनिया में भी होता है मेरे भाई, ठीक ना। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा भाई द्विविखंडन, देखिए इसका हमारा क्या आ जाएगा इन सब में हो जाएगा भाई, ठीक ना। लेकिन देखिए मेरे भाई मैं आपको बता दूं देखिए द्विविखंडन बोला है ना, द्विविखंडन भाई केवल और केवल अमीबा में होता है, ठीक ना। द्विविखंडन जो है ना मेरे भाई केवल और केवल क्या होता है, अमीबा में होता है। लेकिन भाई कहेगा ना यही आपका कहेगा ना विखंडन, ठीक ना, क्या कहेगा विखंडन। तो प्यारे बच्चों जो विखंडन होता है ना, विखंडन वो क्या होता है, देखिए विखंडन आपका अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मीनिया में भी होता है। लेकिन अभी इसमें क्या है ना केवल और केवल द्विविखंडन बोला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अमीबा मेरे भाई इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन जना लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो भाई कौन जना इसमें लैंगिक संचारित रोग नहीं है, कहने का मतलब लिंग से भाई, ठीक ना, सेक्सुअल संबंध भाई इसमें से कौन आपका रोग नहीं है। तो ये हमारे कहा जाएगा डाइफाइड, मेरा टाइफाइड, क्या हो जाएगा टाइफाइड। मेरा भाई जो टाइफाइड रोग होता है ना वो देखिए
वो मतलब कि एक हमारे तरह से बुखार होता है। और ये हमारा भाई लिंग जना लैंगिक जनन द्वारा संचालित एक रोग नहीं होता है, लेकिन देखिए एड्स रोग होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है भाई, ये सब हमारा जो है ना वो लिंग, ठीक ना, लिंग में प्यारे बच्चों का ना कि मतलब इनसे उनमें होने वाला एक ये रोग है, ठीक ना। जैसे मेरे भाई देखिए जो एड्स रोग है ना, एच रोग, ये मेरे भाई HIV होता है, किससे होता है मेरे भाई, HIV जो है ना होता है वायरस, एच मेरे भाई IV होता है वायरस, ठीक ना। इनसे आपका होता है HIV होता है एड्स रोग। ये मेरे बहुत ये खतरनाक रोग होता है। इसी ये क्या करता है ना, हमारा जो रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता है भाई, उसी को ये नष्ट कर देता है, ठीक ना, उसी को क्या करता है, ये नष्ट करता है। और ये क्या है ना भाई कि जो एड्स रोग है किसके कारण होता है, तो भाई विषाणु से होता है, विषाणु से, किस होता है भाई, विषाणु, आप लोग याद रखिएगा, विषाणु से जो है ना, विषाणु से, ये आपका होता है विषाणु से होता है होने वाला रोग कौन सा है, मतलब भाई एड्स, मतलब ये एड्स से फैलता है। देखिए वृष्ण कोष का जो है ना, वृष्ण कोष का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है। तो मेरे भाई मैं आपको बताया था ना कि जो जैसे कि हमारा जो शरीर है ना वो कितना होता है, 37 डिग्री होता है, 37 जो ना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक ना, डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो हमारा वृष होता है ना, वृष में भाई, ठीक ना, वृष ने यानी कि देखिए जो हमारा शरीर का जो बाहर होता है ना, बाहर में भाई, इसलिए ये बनाया गया है क्योंकि इसका तापमान भाई क्या है ना बहुत कम चाहिए, ठीक ना, शरीर के तापमान से। तो इसका भाई तापमान जो है आपका होता है 35 डिग्री होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 2 डिग्री भाई आपका कम होना चाहिए। तो कहा जाएगा इसका हमारा बी प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और प्यारे बच्चा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, लाइक कीजिएगा, ठीक ना। और प्यारे बच्चे आप लोग बताइए कमेंट करके कि प्यारे बच्चों क्या है ना, क्या कर देखिए अगर आपको कोई भी मेरे क्वेश्चन में आप पर आपका डाउट होता है ना, डाउट होता है तो भाई आप जो है ना हमसे शाम को पूछ लीजिएगा, ठीक ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है भाई आप जो है ना शाम को मतलब हमसे पूछ लीजिएगा, जो भी आपके मन में डाउट होता है तो ठीक ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला चलिए, बहुविखंडन एक जो है ना मुख्य उदाहरण है। बहुविखंडन क्या है ना भाई, एक मुख्य उदाहरण किसका है, तो बहुविखंडन क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, किस में, बहुविखंडन किस में होता है मेरे बताइएगा, बहुविखंडन किस में होता है भाई, तो आपका होता है प्लेज्मोडियम होता है, प्लेज्मोडियम है, ठीक ना। बहुविखंडन एक मुख्य उदाहरण है और भाई तो क्या हो जाएगा इसका हमारा प्लेज्मोडियम हो जाएगा, प्लेज्मोडियम। आप लोग याद रखेंगे प्लेज्मोडियम इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। इनमें से जो है ना कौन एक लिंगी जनन की विधि है, तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन जो है ना एक हमारा एक लिंगी जनन की विधि है, बताइएगा अलैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन का विधि है। तो इसमें कहा जाएगा हमारा बीजाणु हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। ये मेरे भाई क्या है ना हमारा ये तीनों होता है, ठीक ना। एक में भाई हमारा होता है कायिक, ठीक ना, कायिक भी होता है, कायिक। तो देखिए भाई जो कायिक है ना ये भी अलैंगिक जनन में ही आता है, ठीक ना। कायिक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा मेरे भाई, ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। ये जो सभी होता है ना अलैंगिक जनन में होता है। और देखिए अलैंगिक जनन क्या है, तो वैसे जनन जिसमें क्या है ना भाई कि नर और क्या है ना प्लस में भाई आपका होता है मादा, ठीक ना, मादा। तो प्यारे बच्चों क्या है ना कि इसका इसमें कोई योगदान नहीं होता है, ठीक ना भाई। इसमें जो है नर और मादा क्या होते हैं भाई, इसमें जो है ना भाग नहीं लेते हैं, ठीक ना भाई। इसमें नर और मादा नहीं होते हैं भाई, उसमें हमारा क्या होता है लैंगिक जनन होता है। और जिसमें नर और मादा होता है ना उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक बोलते हैं, लिंग जनन वो हमारा होता है। अगला चलिए ये रहा हमारा सवाल कि मादा में जो है निषेचन कहाँ होता है। तो मेरे भाई देखिए जो मादा होता है ना, मादा इसमें निषेचन कहाँ पर होता है, तो इससे पहले बच्चा होता है आपका फिनेपुल नलिका होता है, फिनेपुल नलिका, ठीक है, फिनेपुल ट्यूब होता है, यानी कि डिम्बवाहिनी होता है, डिम्बवाहिनी। देखिए मेरे भाई ये जो है ना ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से ये आपका होता है आवरण, ठीक ना, किस तरह से होता है मेरे भाई, ये जो है आपका देखिएगा थोड़ा इस तरह से जो है आपका आवरण होता है। चलिए छोड़िए यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं इस तरह से प्यारे बच्चों कहना कि आपका ये आवरण होता है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से आपका आवरण होता है। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर क्या है ना भाई, यहाँ पर आपका क्या होता है अंडाणु होता है, अंडाणु, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या होता है मेरे भाई अंडाणु होता है, अंडाणु, ठीक ना, मतलब यहाँ अंडा से होता है। और क्या देखिए यहाँ से प्यारे बच्चे कहना कि पुरुष के मेरे भाई कहना कि यहाँ से शुक्राणु जाता है, शुक्राणु कहाँ जाता है भाई, तो यहाँ से शुक्राणु जो है प्रवेश करता है। और क्या भाई कि आपका दो भागों में बांटता है, इधर और इधर, क्या है ना दो भागों में बांट जाता है। और जो ये वाला जो एरिया होता है ना भाई, जो आपका जो ये वाला जो एरिया होता है ना यहाँ पर मेरे भाई, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक ना, दोनों ओर मेरे भाई होता है। तो यहाँ जो है भाई इसको ये आपका होता है जो नली होता है ना भाई, यहाँ से जो आपका नली है ना क्या कहलाता है, तो मेरे भाई कहता है आपका फिनेपुल ट्यूब, इसको मैं कब बोलता है फिनेपुल ट्यूब बोलता है, यानी कि डिम्बवाहिनी बोला जाता है, ठीक ना। ये आपका दोनों ओर होता है। और यहीं पर प्यारे बच्चों क्या होता है ना आपका निषेचन होता है, ठीक है ना। यहाँ से भाई अंडा जो है निकल करके यहाँ पर आएगा और यहाँ से भाई क्या है ना शुक्राणु जाएगा यहाँ पर, हमारे भाई दोनों क्या है ना इसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा प्रवेश कर जाएगा शुक्राणु, ठीक है ना, शुक्राणु इसमें प्रवेश कर जाएगा। और नीचे मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका इस तरह से होता है, इसका हमारा क्या हो जाएगा बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। केंचुआ उदाहरण है, तो मेरे भाई जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ वो किसका उदाहरण होता है, केंचुआ तो वो आपका होता है उभयलिंगी का, किसका होता है उभयलिंगी का, ठीक है ना, उभयलिंगी का होता है। मतलब एक लिंगी का होता है पपीता होता है, पपीता, ठीक है ना। पपीता जो होता है ना पपीता वो प्यारे बच्चों का ना एक लिंगी होता है, लेकिन केंचुआ का है उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी जीव आपका ये होता है, ठीक ना। आप थोड़ा सा इसको भी उसके भी आप जो है ना इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा भाग केवल जो है ना पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो कौन सा इसमें से भाग मेरे भाई का ना केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो इसका प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है ना आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका हो जाएगा, शुक्रवाहिका क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। जो हमारा भाई शुक्रवाहिका होता है ना, ये क्या होता है केवल और किस में जाना आपका, ये पुरुष में पैदा है, पुरुष में। आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा और भाई, ठीक ना। और देखिए जो फेनिपुल नलिका है, ठीक ना, और क्या है लेबिया माइनोरा, या भाई परिपक्व जो है ना पुटक, ये सब किस में होता है, मादा में होता है। देखिए अगला हमारा ये रहा पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो भाई पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर, इसके अग्रभाग को क्या कहते हैं मेरे भाई, कि उसके अग्रभाग को जो है ना कहा जाता है परागकोश। क्या कहते हैं मेरे भाई, परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को जो है ना परागकोश कहते हैं। अलैंगिक जनन के समय जो है ना कौन सा विभाजन होता है, तो भाई अलैंगिक जनन के समय जो है ना कौन सा विभाजन इसमें आपका होता है, तो उसका आपका मेरे भाई कौन सा होता है बताइएगा। तो इसका देखिए हमारा समसूत्री भी होता है हमारा, और असमसूत्री भी होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा इसका जो है ना डी सही जवाब हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर, डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। लैंगिक जनन भाई कहा ना कि इसमें आपका समसूत्री भी होता है और असमसूत्री भी होता है। अगले देखिए गर्भपात की जो ना सुरक्षित अवधि कितनी होती है, तो मैं आपको बताया था ना भाई, पहले ही आपको मैं बता दिया हूँ कि देखिए गर्भपात का भाई जो अवधि है ना आपका कितना होता है, 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने तक होता है, इसमें भाई ज़्यादा आपका नहीं होता है। अगला देखिए कि पक्षियों द्वारा जो ना होने वाला परागण को क्या कहा जाता है। तो भाई देखिए जो पक्षियों द्वारा जो होने वाला जो परागण होता है ना उसको क्या कहा जाता है, तो उसे मैंने कहता है अर्निथोफिली, ठीक है भाई, अर्निथियोफिली जो है ना कहा जाता है, अर्निथियोफिली। इसका हमारा कहा जाएगा हमारा डी प्यारे बच्चे सही जवाब होगा, आप लोग याद रखिएगा डी, ठीक है ना। और देखिए जो एंटीमोफिली होता है, एंटीमो जो फिली होता है ना वो पता है कीटों के द्वारा होता है, ठीक है, कीटों को होता है, कीटों के द्वारा जो मतलब कि निषेचन होता है, निषेचन पाने के परागण होता है ना, परागण, उसके बाद भाई एंटीमोफिली कहता है, एंटीमोफिली। लैंगिक जनन के लिए जो है ना, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार के कोशिका का विभाजन होता है। तो भाई लैंगिक जनन के लिए जो है ना किस प्रकार के कोशिका का विभाजन होता है लैंगिक जनन के लिए, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा हमारा भाई, देखिए लैंगिक बोल रहा है ना, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, असूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। और मैं आपको जो है पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि अर्धसूत्री जन विभाजन ये होता क्या है, ठीक ना। पतियों द्वारा जो है ना कायिकी का उदाहरण है, तो पतियों द्वारा मेरा भाई कायिकी का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पति होता है ना, देखिए पति होता है हमारा पत्ती, ठीक ना, पति होता है आपका ये पत्ती, ठीक ना। और इसमें से क्या है ना भाई कि इसमें से जो है ना आपको, इसमें से क्या है ना मेरे भाई आपको ये इस तरह से कलिका दिखाई देगा, कलिका, ठीक ना, इसमें से मेरी क्या है ना आपका ये कलिका दिखाई देगा, ठीक ना। तो देखिए जो इस तरह से मेरी जो कलिका होता है ना, पतियों से जो मेरा भाई आपका जो मतलब अलग होता है ना, पतियों से जो अलग मेरा भाई आपका जीव जो बनता है ना, जीव मतलब इसमें से जो आपका मेरे विभाजन होता है ना उसको क्या बोलते हैं, वो मेरे आपका होता है ब्रायोफाइलम। क्या होता है, ब्रायोफाइलम। तो पतियों द्वारा कायिकी का उदाहरण कौन सा है भाई, ब्रायोफाइलम। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आप क्या होता है, इसमें मेरे भाई क्या होता है ना कि इसमें पति से ही अलग जो है ना एक मतलब नया मतलब कि इसका जीव बन जाता है, ठीक ना। और ये जो होता है ना मेरे भाई ये कायिक संवर्धन का अंतर्गत है, ठीक है ना, कायिक जो है ना कायिक विभाजन का अंतर्गत आपका ये आता है ब्रायोफाइलम। शीश ने ढका होता है, तो भाई शीश ने जो है ना वो किस से ढका हुआ रहता है, तो देखिए जो शीश है ना भाई वो ढका होता है वो प्रीप्यूस से, ठीक ना भाई, प्रीप्यूस से जो है ना आपका ये शीश में ढका हुआ रहता है, प्रीप्यूसले, ठीक ना। और ये पहले बच्चों कहा ना कि मादा में पाया है, ये जो आपका मादा में भी ये पाया जाता है, ठीक ना, मादा में भी। इसी से ना भाई कि वो जो औरत होती है ना, मतलब कि जो मादा होता है ना, मादा ये क्या करते हैं, देखिए हस्त मैथुन भी करती है इसी से। चाहे इससे क्या होता है ना, इससे मेरे भाई क्या होता है कि जैसे कहने मतलब कि इससे जो है ना आपका ये भी होता है, और देखिए मेरे भाई इससे जो है ना आपका क्या होता है, तो इससे जो है ना मतलब कि उत्तेजना पैदा होती है ना, जो मतलब कहने का मतलब कि जो मादा है ना, मादा उसमें क्या होता है भाई उत्तेजना भी इससे पैदा होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा जो है ना बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक ना। अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल कि निषेचन के जो है ना फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो भाई अंडा जो है ना आप लोग बताइएगा कि इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हमारा आंसर क्या होगा, निषेचन का जो ना फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है, तो हमारा भाई बनता है आपका फल, क्या बनता है फल। और देखिए जो अंडाशय का जो हमारा जो आपका बाहरी जो आवरण होता है ना, अंडाशय का जो एक बाहरी जो आवरण है, बाहरी आवरण, ये क्या होता है भाई फल का ये बाहरी आवरण है, फल का बाहरी ये आवरण होता है। गर्भाशय के किस जो है ना भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो भाई देखिए जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय इसके किस भाग में जो है ना भ्रूण विकसित होता है आप लोग बताइएगा। तो मेरे भाई देखिए जो गर्भाशय होता है ना इसके होता है आपका मुख्य भाग में, ठीक है ना। गर्भाशय में देखिए भाई जो का भ्रूण होता है ना, भ्रूण जैसे कि निषेचन हो गया ना, निषेचन के बाद प्यारे बच्चे कहना का भ्रूण बनता है, भ्रूण तो वो कहाँ पर विकसित होता है, तो भाई तो वो आपका होता है गर्भाशय में, ठीक है ना। और गर्भाशय में कहाँ पर होता है, तो वो मुख्य भाग में होता है, मुख्य भाग में, ठीक है ना भाई, मुख्य भाग में आपका यह होता है।
स्त्रीकेसर का जो है ना आधारीय भाग क्या है? तो स्त्रीकेसर का मेरे भाई आधारीय जो भाग है ना वो इनमें से कौन सा होता है बताइएगा हमारा। स्त्रीकेसर का आधारीय भाग क्या होता है? तो भाई देखिए जो स्त्रीकेसर होता है ना, स्त्रीकेसर का होता है कि जो आपका मादा पुष्प होता है, मादा, ठीक ना, मादा जो आपका पुष्प होता है ना, पुष्प उसको उसमें मेरा भाई स्त्रीकेसर होता है आपका, और वो उसका जो आधारीय भाग है ना भाई उसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय, ठीक ना भाई। जैसे कि ये आपका मेरा भाई पुष्प हो गया, ठीक ना, इसमें देखिएगा इस तरह से ना, इस तरह से क्या है मेरा भाई आपका जो ना, इस तरह से फूल का मेरा भाई आपका ये आवरण होता है, ठीक ना, आपका कहना मतलब इस तरह से ये आपका फूल होता है। और इसमें कहा ना कि देखिए जो आपका बीच वाला जो आवरण है भाई, बीच वाला जो आपका बीच वाला है ना, बीच वाला ये आवरण है भाई, यही क्या है ना भाई, इसको क्या कहते हैं? अंडाशय बोला जाता है, अंडाशय। और यही जब आपका फल में बदलता है भाई, यही जो आपका किसमें बदलता है? फल में, ठीक ना, ये आपका किसमें बदलता है? फल में बदलता है, फल में। अगला चलिए ये रहा कि उस जो है ना पौधे का नाम बताइए जो क्या है ना कलम द्वारा काई के प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, जिसमें कहा ना हम मेरे भाई उसको ताना को, टहनी को काट करके जो है ना हम एक अलग जो है ना भाई उसको मतलब लगा देते हैं, उनसे कहा एक नया मेरा भाई पौधा बन जाता है। तो इनमें से कौन सा वो है? तब आपका हो जाएगा गुलाब, ठीक है ना भाई, गुलाब हो जाएगा। जो क्या है ना कि इसमें गुलाब को प्यारे बच्चों कहना उसके टहनी को हम काट देते हैं, उसमें कहना आपका कायिक संवर्धन होता है, ठीक ना, उसमें कहा होता है कायिक संवर्धन होता है, उसमें एक नया जो है ना आपका ये मतलब कि पौधा बन जाता है। अगला देखिए ये रहा कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो इनमें से कौन जो है ना भाई हमारा ये द्विलिंगी पुष्प है? तो देखिए मेरा भाई इसमें क्या बोला है आपका? द्विलिंगी। तो हमारा देखिए द्विलिंगी जो है ना हमारा भाई गुलाब का पुष्प, क्या हो जाएगा भाई? गुलाब जो है इसमें द्विलिंगी, और भाई एक लिंगी जो है ना आपका कहेगा ना एक लिंगी, एक लिंगी। तो मेरे भाई देखिए जो एक लिंगी है ना ये आपका होता है पपीता, ठीक ना, पपीता होता है। अगला चलिए कि पुष्प के जो है ना नर भाग को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई देखिए जो पुष्प होता है ना इसके नर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसके नर भाग को मेरे भाई क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पुमंग, ठीक ना। अब मेरे भाई देखिए जो मादा होता है ना, मादा, तो मादा के प्यारे बच्चों क्या है ना, मादा के जो भाग होता है ना फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं भाई? उसको बोलते हैं जयांग, ठीक ना। और मेरे भाई पुमंग किसे बोलते हैं? तो ये आपका बोलते हैं पुष्प के नर जनन को। अगर चलिए कि जनसंख्या नियोजन के लिए जना पुरुषों द्वारा उपयोग में लाया गया एक जना सरल विधि क्या है? ठीक है भाई, एक मेरे भाई देखिए ना सरल विधि बोल रहा है, सरल विधि क्या है? जो ईजी से उपलब्ध हो, ज्यादा उससे नुकसान भी ना हो रहा है, जो ईजी से उपलब्ध हो मार्केट में हमारे मतलब आसपास में, वो मेरा क्या होता है? वो हम है मतलब सरल विधि एक तरह से होता है, ठीक ना। देखिए जनसंख्या नियोजन के लिए भाई कौन सा जो है ना आपका मतलब उपयोग होता है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए भाई? तो वो होता है आपका कॉन्डम होता है, कॉन्डम। क्या होता है भाई? कॉन्डम, ठीक ना, क्या होता है? कॉन्डम होता है। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि बीजाणु जनन जो है ना, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन विधि जो है ना मुख्यतः होती है। तो भाई देखिए बीजाणु जनन जो है ना, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन जो है ना मुख्य रूप से किसमें होता है? तो ये आपका होता है भाई कवकों में। किसमें होता है आपका? कवकों में होता है, कवकों में, ठीक ना। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन विधि मुख्य रूप से किसमें होता है आपका? ये होता है कवक में भाई, कवक में, ठीक ना। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले जो है ना मुकुलन का उदाहरण कौन सा है? तो मेरे भाई देखिए बहुकोशिकीय जीव में जो है ना, बहुकोशिकीय जीव में होने वाला जो मुकुलन का मेरा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मेरा भाई हाइड्रा। देखिए इसमें क्या है ना मेरा भाई, इसमें आपका ईस्ट नहीं होगा, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में जो है ना भाई आपका मुकुलन होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है? बहुकोशिकीय जीव बोला है, बहुकोशिकीय जीव में होने वाला मुकुलन का उदाहरण है भाई, तब मैं क्या हो जाएगा कि हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक ना, हाइड्रा हो जाएगा, ठीक ना, हाइड्रा हो जाएगा। आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा भाई, ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा कि अलैंगिक जनन जो है ना संचारित रोग हर्पिस है। तो भाई कहने का मतलब कि जो हमारा लैंगिक जो होता है, लैंगिक जनन, ठीक है ना भाई, जो सेक्सुअल से जो है आपका जो डिजीज होता है, डिजीज, ठीक है ना, जो हमारा डिजीज होता है, रोग होता है ना, तो वो मेरे भाई किसके कारण होता है? तो वो आपका होता है वायरस के कारण। किससे होता है भाई? वायरस के कारण होता है, वायरस यानी कि भाई विषाणु के कारण होता है, विषाणु, ठीक ना, विषाणु। ये जो है आपका विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण। आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा। अगला देखिए कि स्त्रियों के जो है ना मूत्र जनन, और स्त्रियों की मूत्र जो है ना जनन नलिकाओं का रोग जो है ना यह पता है ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है, ट्राइकोमोनिएसिस है। तो स्त्रियों की मूत्र जनन नलिकाओं का जो है ना रोग ट्राइकोमोनिएसिस में भाई वो किस तरह का रोग होता है? तो वो भी आपका होता है भाई वायरस के कारण। किस होता है भाई? वायरस के कारण ये भी आपका होता है, जिसका भी हमारा कहा जाएगा भाई वायरस जनित रोग हो जाएगा हमारा, वायरस जनित रोग। आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा हमारे भाई, ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा कि ईस्ट में जो है ना, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। तो ईस्ट में मेरे भाई क्या है ना कि सामान्यतः अलैंगिक जनन जो है ना वो कौन सा होता है ईस्ट में? तो मेरे भाई मैं आपको बताया था ना ईस्ट हो जाएगा आपका, चाहे आपका हो जाएगा मेरे भाई हाइड्रा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? मुकुलन होता है, मुकुलन, ठीक है ना, मुकुलन होता है, मुकुलन। चलिए अगला हमारा ये रहा सवाल कि भ्रूण कोष अवस्थित रहता है। तो भाई जो भ्रूण कोष है ना वो किस में अवस्थित रहे? भ्रूण कोष,
तो देखिए जो भ्रूण कोष होता है ना, भ्रूण कोष वो किस में अवस्थित रहता है, अवस्थित भ्रूण कोष। तो भाई देखिए जो भ्रूण कोष होता है ना, ये आपका होता है बीजांड में, किस होता है, बीजांड में होता है। भ्रूण कोष किस में अवस्थित रहता है भाई, तो आपका हो जाएगा बीजांड हो जाएगा, बीजांड, ठीक ना, बीजांड हो जाएगा। अगला चलिए कि इनमें से जो है ना कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है भाई, इनमें से कौन जो है ना स्त्रियों के बाह्य जनन भाई, जनन मतलब कि जनन इंद्रिय है, कहने का मतलब कि जनन जो है ना उनका एक भाग है, बताइएगा। तो इनमें से कौन जो है ना स्त्रियों के बाह्य जनन इंद्रिय है, तो इसका पैर बच्चों हमारा जो है ना हो जाएगा हाइसन, ठीक ना, हाइसन होता है, हाइसन, ठीक ना, हाइसन होता है। तो इनमें से कौन जो है ना स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है, उनका जनन वाला भाई आपका ये अंग है, तो हमारा कहा जाएगा हाइसन होता है भाई, हाइसन। अगला देखिए कि पुरुष का जनन शिश्न भाग कहलाता है। देखिए पुरुष का जो शिश्न जो भाग है ना उसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, बताइएगा, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। देखिए पुरुष का भाई शिश्न भाग क्या कहलाता है, तो मेरे भाई देखिए इसके हाइमेन कहा जाता है, ठीक ना, कहा जाता है हाइमेन, ठीक ना, हाइमेन कहते हैं, हाइमेन, ठीक ना। देखिए यार भाई जो क्या है ना, देखिए इसमें आपका दिया है कि इसमें कौन स्त्रियों की बाह्य जनन इंद्रिय, देखिए अगर स्त्री कहेगा ना, स्त्री का जो बाह्य जनन इंद्रिय भाई उसको बोलते हैं हाइसन, क्या बोलते हैं, हाइसन। लेकिन देखिए भाई अगर यही आपका पुरुष कहेगा ना, तो पुरुष का शिश्न का भाग क्या कहलाता है भाई, शिश्न का जो भाग है ना वो क्या कहलाता है, तो हाइमेन कहलाता है भाई, हाइमेन, ठीक ना। हाइमेन होता है पुरुष में और हाइसन किस में होता है, हाइसन तो यहाँ कहता है स्त्रियों में, मेरा भाई आप थोड़ा इसको याद रखिएगा। स्वपरागण जो है ना किन पौधों में संभव है, तो भाई जो स्वपरागण है ना, स्वपरागण वो किन जो है ना पौधों में ये संभव है, स्वपरागण। तो इसका मेरा भाई हमारा क्या हो जाएगा, स्वपरागण होता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें एक लिंगी में हो जाएगा, एक लिंगी में, किस में होता है भाई, एक लिंगी में होता है स्वपरागण, केवल जो है ना एक लिंगी में संभव है, ठीक ना, स्वपरागण। चलिए अगला हमारा ये रहा सवाल कि पुरुषों का जो है ना मैथुन अंग कहलाता है। तो मेरा भाई पुरुषों का जो है ना मैथुन अंग हो जाएगा, चाहे आपका भाई मादा हो जाएगा, ठीक ना, मादा का भी। तो मादा कहेगा पुरुष का भाई इसका जो है ना मैथुन जो अंग होता है ना, मैथुन अंग, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है भाई, तो ये होता है आपका प्रीप्यूस होता है, प्रीप्यूस क्या होता है भाई, प्रीप्यूस होता है, ठीक ना। ये देखिए पुरुषों का जो है ना मैथुन अंग क्या कहलाता है, देखिए भाई इसका जो है ना, सॉरी इसका जो है हमारा शिक्ष होएगा, ठीक, देखिए इसका हमारा भाई शिक्ष कहलाता है, शिक्ष। इसका भाई देखिए हमारा जो है ना ए नहीं होगा, इसका जो है ना हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका हमारा हो जाएगा डी, ठीक ना, क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर जो है भाई आपका हो जाएगा डी, ठीक ना, शिक्ष हो जाएगा, शिक्ष। और देखिए भाई यही अगर मादा कहेगा ना, मादा इसमें मतलब भाई प्रीप्यूस होता है, मादा में, मादा में क्या होता है, प्रीप्यूस होता है हमारा भाई। जो शिक्ष होता है ना वो किस में होता है भाई, वो होता है पुरुष में होता है, पुरुष में, ठीक ना, पुरुष में होता है। जो मादा होता है ना भाई, वो मादा वो मेरे भाई क्या है ना कि मतलब जो उत्तेजना होता है ना, मादा में जो उत्तेजना जो पैदा होता है भाई वो प्रीप्यूस होता है। चाहे मेरे भाई ये लोग जो थोड़ा सा जो हस्तमैथुन होता है ना, हस्तमैथुन ये भी मतलब कि ये इसी से होता है, ठीक ना, प्रीप्यूस होता है। ये क्या होना देखिए थोड़ा सा इस तरह से भाई आवरण होता है मादा का, इसमें कहा देखिए थोड़ा ऊपर जो है दाना तरह का होता है, ठीक ना, उधर ऊपर जो है ना थोड़ा सा ये दाना जो है छोटा सा आपका होता है, वही मेरे भाई आपका होता है प्रीप्यूस, ठीक ना, ये आपका उत्तेजना पैदा करता है। और इसका हमारे कहा भाई पुरुष में हस्तमैथुन अंग क्या कहता है, उसका शिक्ष कहता है, शिक्ष। अगर चलिए निषेचन के बाद जो है ना, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर के बनाता है। तो निषेचन के बाद भाई कहा ना, निषेचन के बाद युग्मनज है ना विभाजित होकर के क्या बनाता है भाई, तो वो बनाता है आपका भ्रूण, क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, भ्रूण। इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है ना हमारा मेरे भाई डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, डी, ठीक ना। तो निषेचन के बाद जो है ना युग्मनज विभाजित होकर के क्या बनाता है, तो वो बनाता है आपका भ्रूण बनाता है, भ्रूण मेरे भाई, ठीक ना। अब भ्रूण के बाद क्या बनता है, भ्रूण के बाद शीशन बनता है, शीशन, ठीक ना। भ्रूण के बाद भाई शिशु बनता है, शिशु क्या बनता है, शिशु, ठीक है ना भाई। और इसके बाद शिशु जो है धीरे धीरे विकास होने लगता है, ठीक ना, इसका मतलब विकास होता है। चलिए अगला हमारा ये रहा कि नर जो है ना युग्मक कहलाता है। तो भाई देखिए जो नर जो युग्मक है ना उसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, शुक्राणु। और जो मादा होता है ना, मादा, तो प्यारे बच्चे मादा जो युग्मक होता है उसको बोलते हैं हम अंडाणु, ठीक है ना, मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। और जो पुरुष जो मेरे भाई जो पुरुष को युग्मक है ना उसको बोलते हैं हम शुक्राणु। अलैंगिक जनन जो है ना मुकुलन द्वारा होता है, तो मेरा भाई इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो अलैंगिक जो जनन द्वारा जो मुकुलन है ना वो देखिए भाई ये हम क्या बताएं, ये तो भाई हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा है, अलैंगिक जनन मुकुलन, ठीक है ना। ये मेरे भाई क्या होता है आपका, ये ईस्ट होता है, ईस्ट, चाहे मेरे भाई आपका होता है हाइड्रा, ठीक ना, हाइड्रा, हाइड्रा भी होता है मेरा भाई, हाइड्रा, ठीक ना, हाइड्रा में भी आपका ये होता है, थोड़ा इसको आप लोग याद रखिएगा। ये मेरा भाई आपका एग्जाम में जाना देखिए बहुत बार पूछा गया, इसमें भाई इसमें भी आपका बहुत बार आ गया है, ठीक ना, तो आप लोग थोड़ा इसको मेरे भाई याद रखिएगा।
और देखिए आपको प्यारे बच्चों कहना कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना भाई। और आप देखिए हमारे साथ इस तरह से प्यारे बच्चे जुड़े रहिएगा, ठीक ना। और क्या है ना, मैं आपको प्यारे बच्चों ये वादा करता हूँ ना आपसे कि आपका मेरे भाई क्या है ना कि अगर आप जो है ना हमारे साथ आपको जुड़े रहिएगा ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है मेरे भाई, तब तक आप जो है ना हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक ना। आपका मेरे भाई क्या है ना कि इसमें आपका 450 प्लस और भाई अंक जो है ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ये आ जाएगा, ठीक ना। मैं इतना ना मेरे भाई आपका प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, इतना मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना कि मेरे भाई सारा जो है ना, सारा मेरे टॉपिक, सारा जो बात है ना आपको याद हो जाएगा भाई। सारा जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारा ये आपको मेरे भाई याद हो जाएगा, ठीक ना। तो आप जो है ना हमारे साथ मेरे भाई जुड़े रहिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मेरे भाई, तब तक से। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से जो है ना कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो मेरे भाई इनमें से कौन हो जाएगा हमारा, तो इसका हो जाएगा शुक्रवाहिनी मेरे भाई, ठीक ना। शुक्रवाहिनी जो होता है ना, ये क्या है मेरे भाई, तो शुक्रवाहिनी जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, ये मेरे भाई किसका होता है, तो ये आपका होता है मेरे पुरुष का। किसका होता है, पुरुष। ये जो आपका पुरुष में पैदा है, पुरुष में हमारे भाई आपका ये पाया जाता है। पराग कोष में होते हैं मेरे भाई, तो पराग कोष में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं मेरे, परागकण क्या होते हैं, परागकण होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण, ठीक है ना। ये मेरे भाई क्या है, ये सब आपका पुष्प का भाग है, पुष्प, ठीक है ना। आप लोग ये भी देखिएगा पुष्प। भ्रूण का विकास होता है, तो प्यारे बच्चे देखिए जो भ्रूण का जो विकास होता है ना, वो कहाँ होता है, वो होता है आपका कहाँ पर होता है मेरे भाई। देखिए भ्रूण का जो विकास है ना भाई कहाँ होता है, तो होता है गर्भाशय में। कहा होता है गर्भाशय, ठीक ना, गर्भाशय में होता है। तो भ्रूण का विकास प्यारे बच्चे कहा होता है, गर्भाशय के मुख्य भाग में होता है, ठीक ना, गर्भाशय में होता है, ठीक ना। हमारा भ्रूण जो है ना, मतलब कहने का मतलब कि निषेचन कहाँ पर होता है, ठीक ना। निषेचन कहाँ पर होता है, तब होता है फुनेपुल नलिका, होता है फुनेपुल नलिका में, ठीक ना। अगला चलिए कि प्रोटेस्टेट ग्लैंड जो है ना किस में पाया जाता है। तो मेरे भाई देखिए जो प्रोटेस्ट जो ग्लैंड होता है ना, वो किस में पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ में कहना कि ये केवल नर स्तनधारी में पैदा है, नर स्तनधारी, ठीक ना। केवल कर भाई कहना ये आपका पुरुष में होता है, पुरुष में, ठीक ना। पुरुष मेरे भाई कहना देखिए माना हो जाएगा, चाहे मेरे भाई आपका क्या है ना कि आपका देखिए नर हो जाएगा। चलिए नरे मेरे भाई सही बात है, ठीक ना। इसमें कहना कि नर मेरे भाई स्तनधारी आपका हो जाएगा। इसमें कहना आपका प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है मेरे, प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक ना। चाहे प्रोटेस्टेस्ट मेरे भाई कहना आपका इससे निकलता है, प्रोटेस्टेस्टेरोन मेरे भाई कहना इसमें से आपका हार्मोन भी निकलता है वृषण से हमारा, ठीक ना। हमारे रोग जो है ना, रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक जो है ना कौन प्रभावित करता है। तो मेरे भाई देखिए अगर कहना कि मेरे भाई लिंग से मेरे भाई कहना जनन हमारा एक रोग होता है, बहुत भयावह होता है मेरे, वो क्या होता है, एड्स रोग, ठीक ना। और जो एड्स रोग होता है ना, वो किससे होता है मेरे, HIV से होता है, HIV से, ठीक ना। HIV आपका ये वायरस होता है, ठीक ना, HIV वायरस होता है, ठीक ना। और भाई वायरस है ना कि ये आपका विषाणु से होने वाला भाई रोग है, विषाणु, ठीक ना। विषाणु से है ना भाई आपका ये होने वाला रोग है, कौन सा रोग मेरे भाई, ये आपका होता है एड्स रोग, ठीक है ना। और इनसे मेरे भाई कहना कि बहुत ही भयावह रोग होता है। इससे जो है ना हमारा भाई रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ना वो नष्ट हो जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता मेरे भाई क्या होता है, इसमें हमारा नष्ट हो जाता है, ठीक ना। अगला चाहिए हमारा ये रहा कि प्रोटेस्टेस्ट ग्लैंड का भाई स्राव होता है। तो ये हमारा किन से होता है भाई, ये स्राव जो है ना होता है तो भाई आपका होता है क्षारीय, ठीक ना। अम्लीय नहीं होता भाई, ये आपका होता है क्षारीय होता है, क्षारीय, ठीक ना। प्रोटेस्ट ग्लैंड का स्राव होता है तो क्षारीय होता है, क्षारीय, ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल भाई, आज का हमारा यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना भाई। और आप लोगों को मेरा भाई कमेंट करके बताना है, ठीक ना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को जो है ना भाई ये वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। आप लोगों को प्यारे बच्चों का है ना कमेंट करके बताना है। अंडाशय के भीतर पाया जाता है, तो मेरे भाई अंडाशय के जो भीतर जो है ना वो क्या पाया जाता है, बताइएगा। हमारा अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है भाई, तो उसको क्या बताया है ये बताइएगा, बीजांड होता है, बीजांड। तो अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है भाई, तो बीजांड पाया जाता है, बीजांड, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है भाई ये वीडियो कैसा लगा मेरे भाई, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई, आप लोगों को जो है ना ये वीडियो मेरे भाई आपको कैसा लगा, ठीक ना। और मेरे भाई आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा भाई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगला जो वीडियो है ना भाई आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ठीक ना। और भाई किस विषय पर भाई अगला मैं वीडियो लेकर के आऊँ, संस्कृत, हिंदी, ठीक ना, SST, और चाहे मेरे भाई आपका साइंस में मेरे भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, किस मेरे भाई मैं टॉपिक पर लेकर के आऊँ वीडियो, आप एक बार मेरे भाई कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक ना भाई। तो चलिए हम मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्लास में। और कहना भाई इस तरह से मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाता रहूँगा भाई, ठीक ना। मैं इस तरह से कहना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों क्या है ना कि चलिए हम मिलते हैं अब शाम को मिलेंगे हम, ठीक ना। शाम को प्यारे बच्चों क्या है ना मैं लाइव क्लास लेकर के आने वाला हूँ, लाइव, ठीक है ना भाई। मैं लाइव क्लास लेकर के आने वाला हूँ शाम को, वो लेकर के आने वाला हूँ भाई आपका 6:30 बजे से, ठीक ना। 6:30 बजे से प्यारे बच्चों क्या है ना मैं शाम को लाइव क्लास लेकर के आने वाला हूँ SST का, ठीक ना। SST का मैं लेकर के आने वाला हूँ मेरे भाई। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में प्यारे बच्चों, बाय बाय सभी लोग को, ठीक है ना भाई। टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।